Evening, sir. Yes, good evening. Please switch on your videos. So हम लोग 13th एग्जाम्पल तक पिछली क्लास में किए थे, आज उसके आगे हम लोग करेंगे. So और मैंने तुम्हें कुछ होमवर्क भी दिया था 10 क्वेश्चन ना. कितने क्वेश्चन दिए थे करने को? 10? 11 11 sir. ये आप लोगों ने? Yes sir. तो लास्ट के तौर से बच गए थे. मेरे भी से लास्ट के बस. तेजी से मत बोला कर, मैं देखूंगा कॉपी भी खोल के. सर है सर सच्ची में इस बार. भी आपके कितने रह गए थे? सारा किया करो, बच क्यों जाता है? 11 क्वेश्चन. अभी तो छुट्टी है, स्कूल में भी कुछ नहीं हो रहा है, दिन भर टाइम भी है. स्कूल ने साथ में 11 प्रोजेक्ट भी तो दिए ना करने को, तो हॉलीडेज में भी छोड़ते नहीं है. हाँ, लेकिन फिर भी 11 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं. आज तो हम लोग काफी दिन बाद मिल रहे हैं. सर क्वेश्चन 1 to 9 था कि क्वेश्चन 1 to 11? 1 to 11. 1 to 11. अच्छा ओके सर. चलो आगे हम लोग कर रहे हैं. सो यहाँ पे देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दो इक्वेशन हमारा फॉर्म हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला. तो बेसिकली फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे तो एक ही कॉलम है, तो हमारा बन जाएगा ये 3x. ठीक है, 3x माइनस 8y. और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज 9x प्लस 4y इज इक्वल टू -2 and 8. अब बिकॉज दोनों तरफ मैट्रिक्स इक्वल है, तो जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे, तो 3x माइनस 8y -2 के बराबर हो जाएगा, और 9x प्लस 4y 8 के बराबर हो जाएगा. तो वील हैव 3x माइनस 8y इज -2 and 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 8. अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आप लोग सीखे हैं? आता है आप लोग को? Yes sir 7th में चला है. Yes sir. तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो ये हमारा आ जाएगा 3x माइनस 8y इज -2, और ये हो जाएगा 18x प्लस 8y इज इक्वल टू 16. अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो प्लस 8y माइनस 8y कट गया, 18 प्लस 3 21x, 16 माइनस 2 14. तो इससे x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 14/21. सो 2 अपॉन. सर सब्स्टिट्यूशन भी तो यूज कर सकते हैं ना? हाँ, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं. ठीक है, 2/3 x का वैल्यू आ गया. इसमें पहले वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो 3 × 2/3 माइनस 8y इज इक्वल टू -2. 3 कैंसिल हो गया. So we'll have 8y is equal to 4 or y is equal to 4/8, that is 1/2. So basically x is equal to 2/3 and y is equal to 1. Clear बच्चों? Yes sir. कबीर द ग्रेट नहीं आया? लिखिए सभी ने. आकांक्ष साथ दे. Yes. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. If B and C are two matrices such that B matrix is 1 3 -2 0 and C matrix is 17 7 -4 -8, find the matrix M so that BM is equal to C. तो हम लोग को मैट्रिक्स M निकालना है. अच्छा,
m निकालने के लिए पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि m क्या ऑर्डर है मैट्रिक्स का। सो देखो b इंटू एम इज इक्वल टू सी। b का जो ऑर्डर है ये 2x2 मैट्रिक्स है, c भी 2x2 मैट्रिक्स है, तो m का ऑर्डर 2x2 होगा, तभी तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होके b इंटू एम 2x2 निकल के आएगा। क्लियर बच्चों? यस सर। So that means M is a matrix of 2x2 order. इसमें 4 वेरिएबल ले लो, लेट्स से A, B, C, D, ये इसके एलिमेंट्स हैं 2x2 मैट्रिक्स के। Now we have in question BM is equal to C. So B मैट्रिक्स के जगह ये 1 3 minus 2 0, M मैट्रिक्स ये A, B, C और D, is equal to matrix C 17 7 minus 4 और minus 8। So अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये देखो 4 इक्वेशन मिलेंगे, इन सबको सॉल्व करके ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। तो पहला इक्वेशन हमें मिलेगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा 1 इंटू ए प्लस 3 इंटू सी, 1 into B plus 3 into D minus 2 into A plus 0 into C minus 2 into B plus 0 into D is equal to 17 7 minus 4 minus 8। अब ये देखो, इसको अगर इक्वेट कर लेते हैं इस वाले एलिमेंट को, -2a plus 0c is equal to -4, तो ये क्या आ जाएगा, -2a is equal to -4a is equal to 2, पहला इक्वेशन। दूसरा -2b is -8, तो b is equal to 4, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, a is equal to 2, b is equal to 4। अब ये पहले वाला इक्वेशन अगर हम लोग देखते हैं, ऊपर वाला एलिमेंट a plus 3c इज इक्वल टू 17 है, a का वैल्यू 2 पुट कर लो, 2 plus 3c is 17, 3c is 15, c is equal to 5, और लास्ट में b plus 3d, ये जो इक्वेशन, ये जो है इससे इक्वेट कर देंगे, b plus 3d is equal to 7, b का वैल्यू 4 रख दो, 4 plus 3d is 7, 3d is 7 minus 4 3, d का वैल्यू 1। सो d का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 4 है और a का वैल्यू। तो अगर हम लोग को मैट्रिक्स M निकालना होता, ABCD का वैल्यू डाल देंगे, 2 4 5 1। क्लियर है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लो मार्क। लिख लिया अध्ययन? आ रहा बेटा समझ में? चलिए नेक्स्ट, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी सेम है, फाइंड द मैट्रिक्स M such that
m into this matrix is this. तो m का मतलब इसका ऑर्डर देखो 2/2 है, इसका ऑर्डर 1/2 है, तो यहाँ m का ऑर्डर होने के लिए ये 1/2 होना चाहिए, जिससे ये 2 2 कैंसिल हो जाता है और 1/2 मिलके बनता है ये 1/2। m क्या है 1/2 मैट्रिक्स है, तो पहले तो ऑर्डर डिसाइड करते हैं। ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं आ गया समझ में भाई? ये वाला और ये वाला, ये दोनों मतलब एक्सट्रीम वाले जो नंबर्स हैं वो फाइनल आंसर में होना चाहिए। जो ये मिडिल वाले हैं ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो 1/2 मैट्रिक्स है, m1/2 मैट्रिक्स मतलब let m is equal to x y. So that means x y 3 6 minus 2 minus 8 is minus 260. First row, first column 3x minus 2y. First row, second column 6x minus 8y minus 260. हमारे पास दो इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे तो 3x minus 2y is minus 2, दूसरा बन रहा है 6x minus 8y is equal to 16। हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 6x minus 4y is minus 4, 6x minus 8y is 16। सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों, ये कैंसिल हो गया। 8y minus 4y is 4y 16, minus 16 minus 4 is minus 20, y is minus 5। y अगर minus 5 है 3x plus 10 is minus 2, 3x is minus 12, x is minus 4, x is equal to minus 4, y is minus 5। लिख लिया बच्चों? एक सेकंड सॉरी। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे क्या है, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स ए बी एंड सी। तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये क्या है, फॉल्स है ना। मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है यहाँ पे, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, हो सकता है b इंटू ए एग्जिस्ट भी ना करता, ठीक है।
Now this is false. एसोसिएटिविटी ट्रू है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा भी है, ये ट्रू है और हम लोगों ने वेरीफाई करके भी देखा है. दिस इज अगेन फॉल्स. हो सकता है ए इंटू बी एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट? So this again is false. And a into b plus c is a into b plus a into c. This is also true. Distributive property valid. So distributivity of multiplication over addition is valid. क्लियर बच्चों? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो 9C जो है ना, ये वैसा ही है जैसा अभी पूरा किया है, इजी है. मैं क्या करता हूँ, 9D को पीछे से बनाना शुरू करता हूँ तुम लोग के साथ. क्लास में हम लोग 9D कर लेते हैं, जो कि मिक्स्ड क्वेश्चंस है, खासकर जो आ चुके हैं एग्जाम्स में, पहले हम लोग उस पर फोकस करते हैं. तुम लोगों ने 11 क्वेश्चन 9C का कर लिया है. अब नेक्स्ट इसमें तुम बेसिकली ये एक्सरसाइज 9C फिनिश कर लेना. ठीक है, हम लोग 9D पीछे से करते हैं और एक दिन और तुम्हें समय दूंगा, उसमें 9D कंप्लीट कर लेना. ठीक है, तो 9D आधा आज कर लेते हैं. इसके बाद कौन सा टॉपिक शुरू हुआ है तुम्हारे स्कूल में? आफ्टर मैट्रिसेस. सर मोड वाला, हिस्टोग्राम्स एंड मोड वाला. हिस्टोग्राम्स और जीव्स. तो हिस्टोग्राम कराया उन्होंने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कराया ना? सर सिर्फ मोड का कराया है. यस सर. चलो कोई नहीं, हम लोग कर लेंगे एक बार. सो ये 25th क्वेश्चन है. मैट्रिक्स B is given. Find the matrix X, B square minus 4B, and solve for A and B. तो पहले तो X निकाल लेते हैं. X निकालने के लिए पहले B स्क्वायर हमें चाहिए. B स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1183. 1183. सॉल्व करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. 1 into 1 plus 1 into 8. First row second column 1 into 1 plus 1 into 3. Then second row first column 8 into 1 plus 3 into 8. Second row second column 8 into 1 plus 3 into 3. So this is 1 plus 8 9 हो जाएगा. 1 plus 3 4 हो गया. 8 plus 24 32 हो गया. और 8 plus 9 17. 9 प्लस ये 32, ये 4 और ये 17. बी स्क्वायर का वैल्यू निकल गया. बी स्क्वायर माइनस 4b इज 9 4 32 17 minus 4 times 1183. So 9 minus 4 5. 4 minus 4 0. 32 minus 32 0. 17 minus 12 is 5. उसके बाद हमें कह रहा है x, this is x, right? तो ये मैट्रिक्स x हो गया 5 0.
0.05। अब हमें कह रहा है x इंटू ए बी इज इक्वल टू 550। So that means 5005 into AB is equal to 5 and 50। अब ये फर्स्ट रो बेसिकली ये देखो 2x2 मैट्रिक्स है और ये 2x1 मैट्रिक्स है, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो 2x1 मैट्रिक्स होगा। सो वी हैव 5A plus 0B and then 0A plus 5B is equal to 5 and 50। When you equate it, you will get 5A is equal to 5 or A is equal to 1. Second, 5B is equal to 50 or B is equal to 10. A is equal to 1 and B is equal to 10. This is the answer. Clear बच्चों? लिख लो उपमन्यु। लिख लिया है सर। लिख लिया, साथ साथ में लिख लिया, समझा भी करो, फिर लिखते लिखते समझ लेता हूँ ना। लिख लिया सर। Next question is, we have A, B matrix given and A square minus 5B square is 5C. Find the matrix C, where C is a 2x2 matrix. तो ये तो ऐसे भी हमारा निकल जाएगा, है ना। देखो A स्क्वायर माइनस 5B स्क्वायर निकालना है, तो पहले A स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। A स्क्वायर इज इक्वल टू 1334 1334। So we have 1 into 1, first row, first column, plus 3 into 3. First row, second column, 1 into 3, plus 3 into 4. 3 into 1 plus 4 into 3. And we have 3 into 3 plus 4 into 4. So this is 9 plus 1, 10. 12 plus 3, 15. 12 plus 3, 15. 16 plus 9, 25. A square and then B square हम लोग निकाल लेते हैं। -2, 1, -3, 2, -2, 1, -3, 2. First row, first column, -2 into -2,
plus 1 into minus 3 minus 2 into 1 plus 1 into 2 minus 3 into minus 2 plus 2 into minus 3 minus 3 into 1 plus 2 into. So 4 minus 3 is 1, minus 2 plus 2 is 0, 6 minus 6 is 0, 4 minus 3 is 1. देखो हमें निकालना है a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे तो ये c निकल के आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर मीन्स 10 15 15 25 माइनस 5b स्क्वायर 5 0 0 यहाँ 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स सी हो गया। Matrix C is equal to 10 minus 5 is 5, 15 minus 0 is 15. Again 15 minus 0 is 15, 25 minus 5 is 20. 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 3 3 4 So this is the matrix C, 2 by 2 matrix. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes. यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाली चीजें आ गई। मैट्रिक्स ए बी दे रखा है। इफ ax इज इक्वल टू बी राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x एंड फाइंड द मैट्रिक्स x। तो पहले तो a का वैल्यू पूरा अच्छे से निकाल लेते हैं। 4 sin 30 डिग्री मतलब 4 into 1/2 cos 0 डिग्री 1 हो गया, cos 0 डिग्री 1, sin 30 डिग्री 1/2 4 into 1/2। So this is 2 1 1 2। Now मैट्रिक्स B इज इक्वल टू ये 4/5 ऐसे है। मैट्रिक्स A ये देखो 2/2 मैट्रिक्स है, ये 2/1 मैट्रिक्स है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसका नंबर ऑफ कॉलम्स और इसका नंबर ऑफ रोज, तो बचा 2/1 मैट्रिक्स। तो A इंटू एक्स इज इक्वल टू B। अच्छा नहीं, A इंटू एक्स बोल रहा है ना, सॉरी। ये 2/2 मैट्रिक्स है और ये 2/1 मैट्रिक्स है। तो हमारे पास A मैट्रिक्स है 2/2, X मैट्रिक्स का हम लोग को अभी निकालना है इज इक्वल टू B, ये 2/1 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखो 2/1 अगर होगा तभी तो ये दोनों 2 कैंसिल होगा और ये फाइनली 2 और 1 जोड़ के ये 2/1 मैट्रिक्स मिल गया। तो X 2/1 मैट्रिक्स हो गया। 2/1 मैट्रिक्स है, मान लो A और B हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास AX इज इक्वल टू B है, मतलब 2 1 1 2 A B। AX इज इक्वल टू मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स B 4 4 5 है।
So we have 2a plus b and a plus 2b. अब इक्वेट कर दो इसको. 2a plus b is equal to 4. a plus 2b is equal to 5. इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2a plus b is equal to 4. 2a plus 2b is equal to 10. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a वाला कैंसिल हो जाएगा. माइनस b इज इक्वल टू -6 और b इज इक्वल टू 2a plus 4 भी नहीं हो जाएगा because a plus 2b equals 5. हाँ बेटा. सर जो दोनों इक्वेशंस में जो मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को तो उसमें 2a plus हाँ 2a plus 4b हो गया. -4b plus b -3b हो गया. -3b यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा -3b is -6, b is equal to 2. b का वैल्यू 2 आ गया तो इससे हमारा a का वैल्यू 1 आ जाएगा. a is equal to 1 and b is equal to 2. तो जो हमारा मैट्रिक्स x होगा 1 2 इस तरह से. क्लियर बच्चों? अच्छा. लिख लिया सभी ने? ये तुम लोग खुद से करोगे, करके दिखाओ मुझे. अपनी अपनी कॉपी दिखाओगे करने के बाद. ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, ठीक है. ये हो गया और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है जो यहाँ पे यूज हो रहा है. तो a² इज इक्वल टू 9a plus mi.
किसी का आंसर आया? Yes, sir, done. What answer did you get? -14. Please show how you have done. Wait a second. I'll just in your video. एक या फिर a स्क्वायर निकाला, ठीक है, 9a निकाला, ठीक है. And you can attempt the other questions, 21 and so on, which is. Yes, sir. मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तुम लोग अपने आंसर्स मैच करना जहां पे भी होगे वहां पे. ए स्क्वायर ये 20 -7 है, तो 20 -1 और 7 और 20 -1 7 इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2s are 4, 0 into -1 is 0, 2 zeros are 0, 0 into 7 is 0, -1 into 2 is -2, 7 into -1 is -1, -1 into 0 is 0, 7 into 7 is 49. So a square is equal to 40 minus 9 and 49. Once you have got a square, अब हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं. A square is equal to 9a plus mi. So this will be 40 minus 949 is equal to 9a. 9a means 18 minus 9 63 plus mi. Mi means m0 0m. आइडेंटिटी मैट्रिक्स को m से मल्टीप्लाई कर दिया. स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं. So we'll have 4 is equal to 18 plus m, or m is equal to minus of 40. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Please attempt this question.
दिस वन इज डन, आपने पहले करने को बोल दिया था तो। हाँ, क्या है आंसर? 0 0 0 0। हाँ, सारे टर्म्स 0 0 आ गए। Yes. जिन्होंने नहीं किया है वो देखें यहाँ पे। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i है। ए स्क्वायर इज 3 1 minus 1 2 3 1 minus 1 and 2. So this is 3 3s are 9 minus 1 3 plus 2 minus 3 minus 2 minus 1 plus 4. Nine minus 1 is 8. 3 plus 2 is 5. Minus 5. 4 minus 1 is 3. A square minus 5a plus 7i. 8 5 minus 5 3 minus 5 times 3 1 minus 1 2 plus 7 times 1 0 0 and 1. So this is 8 5 minus 5 3 minus of plus of minus 15 minus 5 plus 5 and minus 10. 7 0 0 7. So this is equal to 8 plus 7 15 minus 15 0 5 minus 5 0 0 and 10 minus 10 0. क्लियर बच्चों? Yes. Yes. लिख लिया सभी ने? Yes. Yes. Yes, sir. Please do this. देखो ये वैल्यूज अगर हम लोग पुट करते हैं, साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का भी 1/2, साइन 90 का 1, कॉस 0 का 1. 4 5 5 4. So this is 2 1 1 2. 4 5 5. If we multiply this, 2 into 4 is 8 plus 5, 10 plus 4, 4 plus 10, and 5 plus 8.
14, 14, and then 14 and 13. This is the value. Your homework is to complete exercise 9C. Okay, sir. लिख लिया सबने इसको? Yes, sir. ठीक है बच्चों, चलो बाय, टेक केयर एवरीवन। Thank you, sir. sir. Thank Bye, sir.